सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, और इसमें पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि हम रियल नंबर्स पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। और हम लोग पढ़ चुके थे रेशनलाइजेशन, वो पढ़ रहे थे हम लोग। तो रेशनलाइजेशन में हमने देख लिया कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है रेशनलाइजेशन बेसिकली कि कन्वर्टिंग इरेशनल इनटू रेशनल, है ना। यानी कि जैसे कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उस वो अगर इरेशनल है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम अगर रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो होता है आपका प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने देखा था, अब एक और एग्जांपल देख के समझते हैं कि क्या होता है रेशनलाइजेशन। जैसे है आपके पास 3+√2, 1/3+√2। तो देखिए जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके रेशनल में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि किस नंबर के लिए कौन सा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि अगर आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पता होगा तो आप सही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, और जब सही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपका इरेशनल जो है वो रेशनल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर ऐसे ऐसे समझे तो क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है इस टाइप का, है ना, यानी √a+b की फॉर्म में, मान लीजिए √a+√b के फॉर्म में, या a+√b के फॉर्म में, या √a+b के फॉर्म में, इनमें से किसी फॉर्म में, या भी इसमें माइनस अगर लगा दें, प्लस माइनस कुछ भी, है ना। मान लीजिए √a-√b, √a-b, या a-√b। तो इस हर नंबर के लिए कौन सा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा? तो देखिए कुछ नहीं होता है, क्या करना है आपको कि जो भी बीच का साइन है, बीच का जो भी साइन है वो आपको जस्ट रिवर्स कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था कि रेशनलाइजेशन का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला a+b इंटू a-b। यानी एक नंबर अगर पॉजिटिव में है तो एक नंबर जाहिर सी बात है नेगेटिव में होना चाहिए, तभी आपका बनेगा ये फॉर्मूला a² - b²। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना कि जो भी बीच का साइन दिया हुआ है उसको आपको रिवर्स कर देना है। अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखें तो ये हो जाएगा बीच का साइन चेंज करके √a-√b। ठीक है, अगर इसका देखें तो हो जाएगा a-√b, साइन चेंज करना है। इसका देखें तो हो जाएगा √a-b। अगर इसका देखें, अब यहाँ माइनस है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसका प्लस हो जाएगा, है ना। इधर इसका भी माइनस है, इसका प्लस, यानी सिर्फ हमको साइन का ध्यान रखना है, जो भी साइन है उसको हमको रिवर्स कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसे इसको आपको रेशनलाइज करना है तो क्या करोगे आप, बीच का साइन पलट दोगे और उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो अल्टर नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 - √2 बनेगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही नंबर रहेगा, और इधर आपका बन गया a+b इंटू a-b। तो क्या हो जाएगा a² - b², a² - b² यानी 3² - √2²। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 - √2 डिवाइड बाई 3² 9, √2² 2, तो 3 - √2 डिवाइड बाई 7। तो देखिए नंबर ये था डिनोमिनेटर में और आ गया ये, तो यानी ये जो इरेशनल नंबर था ये कन्वर्ट हो गया रेशनल में, और इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, भले ही ये पूरा, ये अगर इस पूरे नंबर की बात करें तो ये इरेशनल है, लेकिन हमको क्या करना था, हमारा जो डिनोमिनेटर था उसको हमको कन्वर्ट करना था किसमें, रेशनल में। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे आपका √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2। ठीक, इसको आपको अगर रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज दिस। ठीक है, वही प्रोसेस है, आप पहले पूरा फ्रैक्शन लिखें, उसके बाद आपको ध्यान देना है किस पे, डिनोमिनेटर पे, है ना। जो डिनोमिनेटर पे नंबर जो है उसका साइन जस्ट रिवर्स कर देना है, किसका, बीच वाला साइन। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर वो क्या बनेगा, इसके साइन को रिवर्स करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा।
तो यानी ये बनेगा √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, ठीक है। अब देखिए अभी तक क्या होता था, हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सिर्फ 1 होता था, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता था। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास एक और नंबर पहले से ऑलरेडी है। तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या है ये, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 सेम नंबर है, यानी अगर a इंटू ए कहें तो क्या होता है a², यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी यहाँ पे लगा सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², यानी √3² माइनस √2²। तो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होता है a² √3² प्लस b² √2² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू √3 इंटू √2 डिवाइड बाई √3² 3 √2² 2, √3² 3 न्यूमरेटर वाला, √2² 2 एंड प्लस 2। अब देखिए क्या लिखा हुआ है √a इंटू √b। अब √a इंटू √b क्या होता है, प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए, तो क्या होता है √a इंटू b, तो √ab 3 इंटू 2 यानी 6, और 3 में 2 गया 1, तो ये आपका 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6 और डिवाइड बाई 1 यानी कि यही नंबर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और फिर से बता रहे हैं 5 में 2 मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये 2 जो है ये अलग है, ये √6 के साथ है, ठीक है। तो इसको ऐसे मत कीजिएगा कि आप इसको 5 प्लस 2 7 और प्लस √6 कर दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये था आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए इसे। देखिए आपके एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चन नहीं है रेशनलाइजेशन के, है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं। अब एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में पहले उतने क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब क्योंकि रेशनलाइजेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जो भी एडिशनल क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक से, तो वो क्वेश्चन का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे रेशनलाइजेशन के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी लेकर चलते हैं। तो देखिए इसमें अब रेशनलाइजेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके जो और क्वेश्चन होंगे वो हम आगे कराएंगे। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √x ऑन नंबर लाइन वेयर x इज अ रियल नंबर। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो वहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था नंबर्स को, जैसे √2 √3 √5 है ना, √7 etc इनको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन क्या था कि जो भी रूट के अंदर नंबर थे 2 3 5 7 ये सब क्या थे आपके इंटीजर्स थे, है ना, या यूँ कहें कि नेचुरल नंबर्स थे आपके। तो इनको तो रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया, लेकिन अब क्या है x जो है यहाँ पे रियल नंबर है। अब रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है ना, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि जैसे अब रूट के अंदर मान लीजिए हम कह दें √2.3, √2 आपने डिनोट कर लिया, √3 आपने डिनोट कर लिया, लेकिन अब √2.3 डिनोट करना है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम लोग को सीखना है, ठीक है। पहले हम लोग √x समझेंगे, है ना, रिप्रेजेंट, जैसे रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन, है ना। एक जनरल एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद है ना जनरल पैटर्न पहले देखते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल देखेंगे। अब आपको √x दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है AB, और उसकी लेंथ क्या रहेगी आपकी x यूनिट, मतलब जितना आपको बोला जाए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का उतनी ही आपकी लेंथ यहाँ पे रहेगी, ठीक। उसके बाद ये आपका AB हो गया। फिर आपको B पॉइंट से एक 1 यूनिट का एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 यूनिट का, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा C, यानी कि AB है आपका x और BC है आपका 1, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन AC, आप वापस से स्केल रखो AC तक, AC पर स्केल रखेंगे और उसका जस्ट मिड हाफ पे यानी मिड पॉइंट आप निकालेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कैसे निकालना है, अगर AC आपका 6.4 आ रहा है, ठीक है, AC अगर आपका 6.4 आ रहा है तो उसका जस्ट हाफ करना है, तो हाफ आएगा आपका 3.2, ठीक है।
तो 3.2 जहाँ कहीं भी है उसको आपको मार्क कर देना, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा O, और ये हो गया आपका O मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। जितना भी है उसका जस्ट हाफ करके डिवाइड करके, और जहाँ कहीं भी वो नंबर है उसको आपको मार्क कर देना है, तो O हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है कंपास, कंपास में पेंसिल फिट करके, और कंपास की टिप को आप O पर रखोगे, और फिर उसके बाद आपको मीज़र करना है OA, ठीक है। चाहे OA मीज़र करें चाहे OC, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों ही लेंथ बराबर आएंगी, ठीक है। अब आप O पर टिप रखोगे और OA मीज़र करके एक सेमी सर्कल बनाओगे, कहाँ तक, C तक, ठीक है। आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल, ठीक। इसकी रेडियस क्या है, OA, और OA और OC दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट आप नाम दे दोगे D। तो ये जो आपका BD है यही हो जाएगा आपका रूट x, यानी जो BD की लेंथ होगी यही हो जाएगी आपकी रूट x। तो यही हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट x ऑन द नंबर लाइन। लेकिन अभी प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपका कैसे रूट x हो गया, आप इसे कैसे कह सकते हो कि BD जो है वो हमारा रूट x हो गया। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ज्वाइन करते हैं OD को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो OBD है, OBD ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो OD है, ये OD हमारी क्या रेडियस नहीं है, क्योंकि जैसे कोई सर्कल होता है, अब सर्कल में क्या होता है कि जो सर्कल का सेंटर है उस सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस तक की जो लेंथ होती है, उस सरकमफेरेंस से किसी भी पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो रेडियस होती है, सभी रेडियस होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या है ये जो O पॉइंट है, O क्या है, पूरी लेंथ का हाफ है, और O आपका सेंटर था, O को सेंटर मान के आपने क्या सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। तो ये जो O है ये आपका सेंटर हो गया, और ये जो D पॉइंट है ये क्या है, सेमी सर्कल। अरे सर्कल सेमी सर्कल, सर्कल को हाफ कर दे सेमी सर्कल होता सर्कल का ही पार्ट है। तो ये क्या है, सर्कल के सरकमफेरेंस का एक पॉइंट है। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो जो OD है वो हमारी हो जाएगी रेडियस, ठीक। और OA भी हमारी रेडियस है, क्योंकि हमने OA को मेजर करके ही सर्कल ड्रॉ किया है ना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 रेडियस है, एक OA हो गया, एक OD हो गया, और OC भी उतना ही है। क्यों, क्योंकि जितना OA है उतना ही OC है, ठीक। हमने AC का हाफ बनाया था O, ठीक। तो यानी OA और OD हो गए दोनों इक्वल, ठीक। देखिए प्रूफ कैसे देना है आपको, प्रूफ कैसे देना है कि रूट x BD है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, ड्रॉ किया था हमने O को मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाय 2, AC का हाफ है, ठीक। और OD भी उतना ही होगा, है ना, कितना, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद हाँ, अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल क्यों बनाया है, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस में क्या है, 90 के सामने वाला OD, उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी BD स्क्वायर, और प्लस बेस स्क्वायर यानी OB स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए BD हमको निकालना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि BD इक्वल टू रूट x है। तो BD की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, OD, और ये इधर जाएगा शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस OB स्क्वायर। तो BD निकालने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए हमको OD और एक चाहिए हमको OB। OD हमको मिल जाएगा रेडियस से, ठीक है। तो OD हमको कैसे मिलेगा, रेडियस से। तो OD इक्वल है OA के। अब देखिए अगर OA को ध्यान से देखें, OA को क्या है, ये AC बाई 2 है। अब AC जो है, AC ये जो पूरा पार्ट है, इसके 2 पार्ट अगर हम ध्यान से देखें, हमने ड्रॉ किया था कौन कौन सा, एक AB और एक BC, है ना। ये AB हो गया, AB हमने ड्रॉ किया था x, और BC हमने ड्रॉ किया था 1। तो AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC,
यानी ए बी कितना x और बी सी कितना 1, तो ए सी हो गया x प्लस 1। तो अगर ए सी बाई 2 करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2, ठीक। तो यानी ओ ए जो है, ओ ए, ओ सी और ओ डी तीनों ही किसके इक्वल हो गए, ए सी बाई 2 यानी x प्लस 1 बाई 2, यानी ओ डी की वैल्यू हमको मिल गई x प्लस 1 बाई 2। तो एक काम हमारा हो गया। अब क्या बचा है, ओ बी निकालना। अब देखिए ओ बी कहाँ पे है, ओ बी है ओ सी के पास। ओ सी के पास क्यों देख रहे हैं, कि ओ सी की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू पता है उसी से निकालते हैं। तो ओ सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी के दो पार्ट, एक ओ बी एक बी सी। तो ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी सी। अब क्योंकि हमको ओ बी चाहिए तो ओ बी यहीं रोक लेंगे, बी सी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया ओ सी माइनस बी सी, ठीक है। यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, तो यानी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए ओ सी रेडियस है कितनी, एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस बी सी कितनी है, बी सी ड्रॉ किया गया था कितना 1, ठीक। तो हमको x प्लस 1 बाई 2 में 1 माइनस करना है। अब क्योंकि रेशनल नंबर का ऑपरेशन हम जब हमने देखा था तो आपने देखा था कि कैसे दो रेशनल नंबर को या दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा x प्लस 1 माइनस यहाँ 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से और 2 1 जा 2, ठीक। x 1 में 2 गया माइनस 1 बाई 2, तो ओ बी आ गया हमारा x माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब देखिए ओ डी कितना है, ओ डी था हमारे पास ये एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर जो है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, है ना। या ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना, 2 बार स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ, अगर इस पूरे नंबर को a मान लें तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस इस पूरे नंबर को b मान लें तो क्या लिखा है b स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये बात आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो a प्लस बी, ए हमने माना है x प्लस 1 बाई 2 को, प्लस b हमने माना है x माइनस 1 बाई 2 को। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो गया आपका a और माइनस b, मतलब ये, ठीक। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए एलसीएम दोनों में डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 2 आपका एलसीएम रहेगा, ठीक। ऊपर हो गया x प्लस 1। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सीधे नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, इधर भी 2 सेम है, तो x प्लस 1। अब देखिए लेकिन प्लस वाले केस में क्या होता है, एज इट इज रख लेते हैं। लेकिन माइनस वाले केस में क्या होता है, हम माइनस कर रहे हैं x माइनस 1 को। तो देखिए अगर माइनस में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जैसे अगर लिखा हुआ है हमको x में सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस 1 को, ठीक। तो हम लोग जब माइनस करते हैं ना तो उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन जो है वो आपके रिवर्स हो जाते हैं। तो यानी अगर यहाँ पे आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस से x होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यानी माइनस जब मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और प्लस केस में क्या होता है कि जो साइन है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो साइन इसके रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस इंटू एक्स का साइन प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 से 1 गया
तो क्या बचा x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 इंटू यहाँ पे x से x गया, क्या बचा 1 प्लस 1 2, 2/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ x, और इधर क्या है BD स्क्वायर, ठीक है, ये BD स्क्वायर। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या होता है √9, स्क्वायर रूट 9 है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक, तो x हो जाएगा आपका 3। वैसे प्लस माइनस होता है ना, बोला कैसे। तो BD जो है वो आपका क्या हो गया, अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √x आ जाएगा, और आता वैसे प्लस माइनस दोनों है, लेकिन क्योंकि BD क्या है एक लेंथ है, और एक जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, तो हम लोग पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करेंगे। तो BD आपका आ गया √x, और यही हमको शो करना था कि जो BD है वो √x है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन विद प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, ये प्रूफ आपको हर क्वेश्चन में देना नहीं पड़ेगा, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि जो आपका BD है वो √x कैसे आता है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो सिर्फ आप फिगर बना दोगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दोगे कि हमने ये ड्रॉ किया फिर ऐसा ड्रॉ किया, बाकी आपको पूरा प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब एक क्वेश्चन लेते हैं, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 4.3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको 4.3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए कि x क्या है आपका 4.3, जैसे वहाँ पर √x था वैसे यहाँ √4.3 है। तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, x लेंथ के लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे कितनी लेंथ का लेंगे 4.3 यूनिट्स का, ठीक है। एक AB लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी यूनिट की आपको 1 यूनिट की, ठीक है। तो ये हो गया 1 यूनिट का, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है कि पूरी AC को मेज़र करना है, और AC को मेज़र करके AC का जस्ट हाफ करना है। तो देखिए क्या था आपका x जो है 4.3 है, तो x तो एक मिनट, जो AC है वो कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका x + 1 है ना, AB + BC x + 1, x + 1 यानी 4.3 + 1 यानी 5.3 हो जाएगा आपका AC, ठीक। अब क्या करते हैं AC का जस्ट हाफ निकालते हैं, तो AC/2, तो AC/2 यानी 5.3/2 यानी ये आपका आएगा 2.65, ठीक। तो आप जब स्केल से मेज़र करोगे तो क्या होता है आपके पास डिविजन्स, हर 2 डिविजन्स के बीच में, सॉरी, तो आपके स्केल में हर 2 पॉइंट के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, है ना। तो क्या है आपका 2.65, तो 2.65 तो आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 2.6, उसके बाद 2.7, है ना। तो आप 2.6 और 2.7 के नियर अबाउट क्या करोगे, आप यहाँ पे मार्क कर लोगे। तो जहाँ भी आपके स्केल में 2.6 एंड 2.7 आएगा उसके बीच में आप यहाँ मार्क कर लोगे, और उस पॉइंट को नाम दे दोगे O। तो ये हो गया आपका सेंटर O, ठीक है। उसके बाद कंपास लेना है, कंपास से पेंसिल फिट करनी है, और O पॉइंट पर कंपास की टिप रख के और हमको मेजर करना है कितना OA मेजर करें या फिर OC, जैसे कि हमने बताया था। अब अगर OA मेजर कर रहे हैं दोनों बराबर है, OA अगर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से बनाना है एक सेमी सर्कल, ठीक है। सेंटर आपका O रहेगा, रेडियस आपकी OA रहेगी, और आपको सेमी सर्कल कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, B पॉइंट पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे, और इसको नाम पे देना है D, ठीक है। और बस यही आपका जो BD है यही हो गया आपका √4.3, ठीक है। तो ये हो गया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √4.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक। तो जब आपको को एग्जाम में आएगा क्वेश्चन करने को, तो आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ कर देना है और थोड़ा सा लिख देना है कि ना वी ड्रॉ AB = 4.3 एंड BC = 1 यूनिट्स, है ना, ऐसा तो कुछ वो लिख देना है बस, बाकी प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी, आप बुक से देख सकते हैं थ्योरी कैसे लिखें। तो हमारे जो NCERT की एक्सरसाइज 1.5 है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसके सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।